हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जानेंगे, यानी कि वेक्टर एडिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हम लोग का है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बारे में पूरा वीडियो को देखिएगा। देखिए ये हम लोग का एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर ये है। इस वेक्टर को मान लेते हैं बी, ठीक है। वेक्टर ए और बी हो गया। वेक्टर ए को OP से लोड किया है और वेक्टर बी को PQ से लोड किया है। इसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए पहला वेक्टर जो ए है, ये पहला वेक्टर ए हम जेव का त्यों ले लेंगे, ठीक है। और दूसरा वेक्टर जो है, तो दूसरा वेक्टर के टेल जो है ये पहले वेक्टर के हेड में ऐड करेंगे। पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ऐड करेंगे, यानी कि इस तरह से ऐड करेंगे, इस तरह से ऐड करेंगे, ठीक ना। ये हो गया हमारा वेक्टर बी। और पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड को जो मिलाने वाला लाइन है, इसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। इसको आर से डिनोट करते हैं, रखिएगा। यानी कि ओपी और पी क्यू, ओपी और पी क्यू दो वेक्टर ले लिए हैं, दोनों वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। तो पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ऐड कर दिए, एक ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल में कहता है कैमरा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है वो दोनों वेक्टरों के ऐड के बराबर होता है, यानी कि आर इक्वल टू होता है हमारा ए प्लस बी। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर से एक बार समझ लीजिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में समझ लीजिए। ये फिगर समझा रहे हैं, इसका नोट नीचे डालेंगे, आप लोग नोट भी लिख लीजिएगा, ठीक ना। फिगर समझने के बाद नोट लिखिएगा, यानी कि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में पहले फिगर समझा रहे हैं, फिर नोट डालेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग का OP एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर PQ है। इसको ट्रायंगल लॉ के अनुसार ऐड करना है। तो पहले वेक्टर के ये हेड है, दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ऐड करेंगे। पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। और पहले वेक्टर का टेल और अंतिम वेक्टर का हेड को जो मिलाने वाला लाइन है वो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। और रिजल्टेंट वेक्टर जो है दोनों वेक्टरों के ऐड के इक्वल होता है। यही कहता हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस वीडियो में देखें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसका नोट नीचे दे रहे हैं, आप नोट लिख लीजिएगा। फिर अगला फिर बता रहे हैं ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। देखिए आगे हो कहाँ होगा। देखिए अब आगे बता रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस वीडियो में पूरा देखिएगा, इसमें जितना एडिशन है सब बताएंगे। हम लोग का 4 तरह का एडिशन होता है। पहला पढ़ लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तीसरा है हम लोग का एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और चौथा है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सब एडिशन के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है हम लोग का, ये वेक्टर ए है, देख लीजिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है क्या, इसको देख लीजिए ध्यान से। ये वेक्टर ए है प्लस बी इक्वल टू होता है बी प्लस ए। यही कहता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अनुसार इसी को हम लोग को प्रूव करना है। फिर से एक बार आप समझ लीजिए, हम पढ़ रहे हैं क्या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कम्यूटेटिव लॉ वेक्टर एडिशन कहता है a प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए होता है। इसी को हम लोग को प्रूव करना है। पहले वेक्टर ए ले लिए, अब यहाँ हो गया वेक्टर बी, इसको मान लिए OP, इसको मान लिए PQ। इसको कम्यूटेटिव लॉ के अनुसार ऐड करना है। ऐड करने के इधर आप लोग देख लीजिए, ये हम लोग का वेक्टर था ए, वेक्टर ए था, ऐसी वेक्टर बी में ऐड करना है। यानी कि इसका टेल जो है इसके हेड के साथ ऐड करेंगे, इसका टेल इसके हेड के साथ ऐड कर दिए। ये वेक्टर हो गया बी। अब क्या करेंगे, वेक्टर बी के पैरेलल यहाँ एक और वेक्टर बनाएंगे। वेक्टर बी के पैरेलल और यहाँ वेक्टर बनाएंगे। वेक्टर बी के पैरेलल हम लोग का है और वेक्टर ए के पैरेलल हम लोग यहाँ एक वेक्टर बना लेंगे।
जब ये है तो भी हमारा ए हो जाएगा, और बी है तो भी हमारा बी हो जाएगा, और जो बीचों बीच जाएगा यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जिसको आर से डिनोट करते हैं। ये हो गया ओ पी क्यू, यहाँ पर आर मान लेते हैं। ये हो गया हम लोग का कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें देखिए दो ट्रायंगल बन गया, ये वो ट्रायंगल बना हम लोग का ट्रायंगल ओ पी क्यू। ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल ओ पी क्यू में चलेंगे हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। यहाँ पे लिखिएगा आप लोग का ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिख के दे दीजिएगा। क्या लिखना है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, जो नोट रहेगा उसमें लिखा रहेगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम फिगर समझा रहे हैं, हर एक का फिर नोट नीचे डालते जाएंगे, आप पूरा देखिएगा। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है ओ क्यू जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ओ पी और पी क्यू के ऐड के इक्वल होगा, यानी कि ओ पी प्लस पी क्यू कर देंगे। तो ओ क्यू को हम लोग आर माने हैं वेक्टर, आर इक्वल टू ये हो गया हमारा ए प्लस ए हो गया बी। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग ट्रायंगल ओ आर क्यू में, ओ आर क्यू में। ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल ओ आर क्यू इसमें लिखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके लिए भी इस एंगल ट्रायंगल के लिए भी रिजल्टेंट हमारा यही बनेगा ओ क्यू। तो ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का ओ आर प्लस यहाँ से यहाँ तक आर क्यू। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओ क्यू का मान है ए वेक्टर, इसका मान है बी वेक्टर, प्लस इसका मान है ए वेक्टर। समझा गया? इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन लेके चलेंगे। क्या सब यहाँ आर है, यहाँ आर है, तो दोनों का एलएचएस सेम है, तो दोनों का आरएचएस सेम हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा बी प्लस ए। यही हम लोग आता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस तरह से हम लोग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जानते हैं। और अगले जानते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका नोट नीचे डाल देते हैं, आप लोग नोट पूरा देख कर लिख लीजिएगा। उसका बनाते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके पहले हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ लिए, उसका नोट नीचे लिख लिए। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ पढ़ लिए, उसका नोट हो गया। अब हम लोग का है एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक। 4 तरह का वेक्टर ऐड करने के लिए बताएंगे। ये पहला बता दिए ट्रायंगल लॉ हो गया हम लोग का, दूसरा कम्यूटेटिव लॉ हो गया, तीसरा हो रहा है एसोसिएटिव लॉ। फिगर समझाएंगे, इसका वीडियो बताएंगे और इसका नोट नीचे डाल देंगे, आप लोग नोट पूरा लिख लीजिएगा। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है। एसोसिएटिव लॉ कहता है हम लोग का, पहले एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है समझ लीजिए कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी। इसको कहते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आता हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एसोसिएटिव लॉ वेक्टर एडिशन क्या है, इसी पर हम लोग टिक लगाएंगे। अब ए भाई को हम लोग को निकालना है, प्रूफ करना है। अब देखिए इसमें क्या होता है हम लोग का, इसमें 3 वेक्टर लेते हैं। पहला वेक्टर ये हो गया हमारा, दूसरा वेक्टर ये हो गया बी, और तीसरा वेक्टर ये हो गया सी। तीनों वेक्टर को हम लोग को ऐड करना है, उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ऐड करने के लिए देखिए यहाँ पर बताते हैं, ऐड करने के लिए ये पहला वेक्टर ए हो गया। अब इसी में दूसरा वेक्टर ऐड करना है, इसके हेड में इसका टेल मिलाएंगे। ये दूसरा वेक्टर हो गया हमारा बी। अब इसी में तीसरा वेक्टर बनाएंगे, तो इसका टेल जो इसके हेड में ऐड करेंगे इसमें। ये वेक्टर हो गया सी, ये वेक्टर सी हो गया।
और पहला ए वेक्टर का ये जो टेल था और अंतिम वेक्टर का जो हेड है, ये मिलाने वाला जो लाइन है ये रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। यहाँ पर देखिएगा, इसको मान लेते हैं ओ पी, ये हो गया पी क्यू, ये हो गया क्यू आर, ठीक है। यहाँ हो गया ओ पी क्यू और आर, ये जो बना हमारा एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा और ये भी हमारा एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी O से Q मिला दिए और P से Q मिला दिए। इस तरह से हम लोग का एसोसिएटिव लॉ के लिए फिगर बन गया। अब इसका वैल्यू निकाल रहे हैं। तो पहले तरह देखिए, ट्रायंगल हम ये लेते हैं O P Q में, आप लोग पूरा पहले फिगर बना लीजिए साथ साथ। O P Q में चलना है हम लोग का ट्रायंगल O P Q में चलेंगे, यानी में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन O P Q में देखिएगा, O P Q में O Q जो बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, O Q रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा और रिजल्टेंट वेक्टर दोनों वेक्टरों का एड इक्वल होता है, यानी कि O P ये वाला O P आप प्लस का हो जाएगा P Q, ठीक है। किसी को दिक्कत आई चले? चलिए अब देखिए यहाँ पर OQ है ना, OQ को सिंबल नहीं माने हैं, OQ हम जेव का क्यों रख लेते हैं, OQ जेव का क्यों रख लेते हैं। और OP देखिए, OP क्या है, A है, इसको A लिख लेते हैं प्लस PQ क्या है, B है, यहाँ B लिख लेते हैं, यानी OQ को माना गया A प्लस B। OQ जो लाइन था इस प्रकार लिखेंगे A प्लस B, ठीक है। अब चलते हैं ट्रायंगल ये लिखा P Q R, चलिए हम लोग ट्रायंगल P Q R, ठीक है। यहाँ पर लिखे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये फिगर में समझा रहे हैं, फिगर आपको समझ लीजिएगा, इसका नोट नीचे तो डाले वो अपना कॉपी में फेर कर लीजिएगा, ठीक ना। ये समझाने वाला खाली है, इसमें लाइन नहीं लिख रहे हैं, जो बात मुंह से बोल रहे हैं वो नीचे नोट्स में लिखा रहेगा, उसको आपको लिख लीजिए। अब यहाँ क्या लिखे, ट्रायंगल पी क्यू आर, अरे हाँ पी क्यू आर में चलेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। इसमें जो हम लोग का पी आर जो है रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा और पी क्यू प्लस क्यू आर हो जाएगा। देख लीजिएगा फिगर में ध्यान से, पी आर रिजल्टेंट वेक्टर बना, उसके लिए पी क्यू आर प्लस क्यू आर ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिएगा पी आर, ठीक है, और पी क्यू का मान क्या है, बी है, यहाँ बी वेक्टर कर देंगे और प्लस क्यू आर यहाँ से है ना सी है, ठीक है। यानी कि इसका मान आ गया हम लोग का, ये लाइन का देखिएगा P और Q का मान आ गया हम लोग का B प्लस C। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ गए। अब आगे देखिए, यही पर है बगल में, आपको पूरा वीडियो समझ लीजिएगा, समझ कर जो नीचे नोट सब नोट कीजिएगा। अब चलेंगे हम लोग ट्रायंगल O P R में, OPR में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देखिएगा OPR में OR जो है रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। OR बराबर हो जाएगा हम लोग का, देखिए एक साइड भी वेक्टर हो जाएगा OP, आप प्लस जो वेक्टर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक PR। अब आगे देखिए OR को हम लोग वेक्टर R मान चुके हैं। अब OP यहाँ से यहाँ तक A है, अब प्लस PR यहाँ से क्या बना B प्लस C, यानी क्या है हम लोग B प्लस C, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर हो गया, समझ गए। अब आगे देखिए, अब चलिए ये ट्रायंगल देखा, ये वाला
क्यू आर, ट्रायंगल ओ क्यू आर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिख लेंगे। ये सब आपको नीचे नोट दिए रहेंगे, नोट तो करिएगा, ठीक ना। हम करके समझा रहे हैं। अब ये देखिए ओ क्यू आर में देखिएगा, ओ क्यू आर में भी जनरेट बनेगा हमारा ओ आर जनरेट बन गया। अब क्या बनेगा हम लोग का, बोले चले थे ओ क्यू बनेगा प्लस क्यू आर हो गया, इसको माने हैं आर, ओ क्यू का मान यहाँ से क्या है ए प्लस बी है, प्लस इसका वैल्यू क्या है सी है, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। पूरा प्रतिनिधि ध्यान से कहाँ तक और ऊपर बस वहीं तक जाता था, तो इसके ऊपर ही। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 लेकर चलेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ लिखेंगे। समीकरण 1 हिंदी में लिख दिए थे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इक्वेशन लिखना है आप लोग को, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। जब दोनों इक्वेशन लेकर चलेंगे, देखिए यहाँ पर दोनों में LHS R है तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों का RHS एक साथ लिख देंगे। यानी क्या लिखेंगे A प्लस B प्लस C इक्वल टू A प्लस B प्लस C। लग गया। इस तरह से हम लोग का एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ वेक्टर एडिशन लिखने के लिए आएगा, पूरा आप लोग वीडियो समझ गए। अब इसका नोट्स नीचे लिखा रहेगा, आप लोग नोट्स पूरा उतार दीजिएगा, हम लोग का एसोसिएटिव लॉ वेक्टर एडिशन हो जाएगा। अब नोट्स में फिगर बनाया रहेगा, एक फिगर सब ये खाली समझाएंगे जो इसी तरह वो नोट्स लिख लीजिएगा। जहाँ पर नहीं बुझाएगा कमेंट में फिर दोबारा पूछ लीजिएगा, बता देंगे। अब आगे बताते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए अब हम लोग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में समझेंगे। इसके पहला समझे थे हम लोग ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, दूसरा समझे कम्यूटेटिव लॉ वेक्टर एडिशन, तीसरा समझ गए एसोसिएटिव लॉ वेक्टर एडिशन, और चौथा है पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन। सबको समझाने के बाद नीचे नोट डाले, वो नोट ही आपको लिखिएगा, समझाया हो समझा रहे हैं, ठीक ना। नोट वो लिखिएगा, और जब समझ में नहीं आएगा, नोट नहीं बुझाएगा, हम लोग कमेंट में पूछिएगा, फिर दोबारा उसको समझाते हैं अगले वीडियो, ठीक ना। अब देखिए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। शांत रहो जी, समझो इसको, ध्यान समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का है, क्योंकि ऐड करने के लिए हम लोग कॉम्पिटिशन में पूछता है, ठीक ना। इसका आपको ध्यान समझिए पूरे वीडियो को। देखिए अगर हम लोग दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो कम्यूटेटिव लॉ से ऐड करते हैं, तीन को ऐड करते हैं तो एसोसिएटिव लॉ से ऐड करते हैं, तीन को से अधिक ऐड करेंगे तो पॉलीगन लॉ से ऐड करेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा फिगर में पॉलीगन लॉ कहता है हम लोग का कि जो रिजल्टेंट वेक्टर जो है सभी वेक्टरों के ऐड के इक्वल होता है। क्या होता है? सभी वेक्टरों के ऐड के इक्वल होता है, यानी कि वेक्टर A इक्वल टू R इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस डॉट डॉट और वेक्टर में दे सकते हैं। इसको कहते हैं हम लोग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसका फिगर समझिए। जैसे मान लीजिए हम लोग का A वेक्टर A है, A वेक्टर B है, A वेक्टर C है, A वेक्टर B है और A वेक्टर हम लोग का E है। इसी तरह से और वेक्टर ले सकते हैं। अब सब वेक्टर को ऐड करना है। ऐड करने के लिए फिगर यहाँ पर ध्यान से
वेक्टर ए हो गया, इसी वेक्टर बी को ऐड करना है। ये हो गया हम लोग का वेक्टर बी ऐड हो गया। अब इसे वेक्टर सी ऐड करना है। ये हो गया हम लोग का वेक्टर सी, इसे वेक्टर डी ऐड करना है। ये हो गया वेक्टर डी, इसको थोड़ा और ऊपर बनाते हैं, इसको यहाँ बनाते हैं, कितना, और इसमें ई वेक्टर ऐड करना है। ये जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जिसको हम लोग आर से जोड़ करते हैं। एक बार इसको करने के देखिए, ओ पी, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस टी से जोड़ करेंगे। ठीक है, देखिए ओ पी क्यू आर एस और बन गया। अब इससे इसमें मिला देंगे, इसको इसमें मिला देंगे, इसको इसमें मिला देंगे, ये बन गया हम लोग का पॉलीगन ला। अब 1 2 3 4 ट्रायंगल है और सब ट्रायंगल पारा पहले का चलेगा। सबसे पहले चलते हैं ट्रायंगल ओ पी आर। यहाँ देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी क्यू, यहाँ लिखना है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या लिखना है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कहता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा ओ क्यू जो बनेगा वो दोनों वेक्टरों के ऐड के इक्वल होगा, यानी ओ पी प्लस पी क्यू हो जाएगा। यानी कि ए प्लस बी हो जाएगा, यानी लाइन जो हमारा ए प्लस बी बन जाएगा। गया। अब चलते हम ट्रायंगल ओ क्यू आर लेकर, यहाँ लिखेगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओ आर रिजल्टेंट बनेगा, ये बनेगा ओ क्यू, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और प्लस जो बनेगा क्यू आर, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का ओ क्यू का वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, और क्यू आर का वैल्यू है सी, यानी कि ओ आर का मान निकल गया ए प्लस बी प्लस सी। अब करते एक ट्रायंगल लेकर, ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल ओ आर एस लेकर चलते, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिख लेना है। यही सब लिखा रहेगा, कितना नोट्स में यही सब लिखा रहेगा, बदमाशी कर रहा है। इधर देखो, ध्यान समझ में आ जाएगा, तो फिर बाद नोट्स रखना पड़ेगा, वीडियो का ध्यान से नहीं देखेगा तो नोट रखना पड़ जाएगा। अब देखिए ओ आर एस में ओ एस हमारा रिजल्टेंट बनेगा, ओ एस रिजल्टेंट बन गया, ओ एस इक्वल टू हो जाएगा ओ आर प्लस आर एस। ओ आर का वैल्यू है देखिएगा फिगर में ए प्लस बी प्लस सी, आर एस का वैल्यू है डी। जा गया। अब चलते हैं अंतिम ओ एस टी, ट्रायंगल ओ एस टी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ लिखना है, उसमें बनेगा रिजल्टेंट हमारा ओ टी बनेगा ना, हो ओ टी बनेगा रिजल्टेंट ना, फाइनल बन गया हमारा। अब आगे देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं ये वाला पर, इसका वैल्यू हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये बन जाएगा हमारा ओ एस प्लस हो जाएगा एस टी। ओ टी को देखो हम आर माने, ओ टी को आर माने, वही फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है।
ओ एस का वैल्यू देखो फिगर में है हम लोग का a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस इसका वैल्यू क्या है ई है। इस तरह से हम लोग सब वेक्टर ऐड कर लिए। अंत में लिख सकते हैं कि r इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस दो और भी वेक्टर हो सकता है। इसको कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसका नोट नीचे डाल रहे हैं, आप लोग नोट पूरा लिख लीजिएगा। वीडियो समझ में आ गया होगा तो हम लोग को लाइक और धन्यवाद कीजिएगा, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, वो लोग भी अपना एडिशन पढ़ लेगा। ये हम लोग देखिएगा, ये हम लोग 11th में काम करता है, 12th में मैथ में काम करता है। 12th का आप लोग मैथ जब पढ़िएगा तो मैथ में देखिए यहाँ से 10.1 से लेकर 10.6 तक 12 मैथ पढ़ना है और उसमें हम लोग को बहुत अधिक नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसलिए वेक्टर हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है 11th और 12th दोनों के लिए। 11th फिजिक्स के लिए और 12th मैथ के लिए वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरा वेक्टर एडिशन समझ गए, ठीक है। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।